नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारी खास चुनावी पेशकश 23 में प्रदेश 24 में देश, और 23 में प्रदेश 24 में देश में आज बात होगी वंदे भारत ट्रेन की। बात ट्रेन की और सियासत की, किस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है, दरअसल आपको बताते हैं। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत आज हुई है और इसे एक बड़ा इवेंट बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं दिग्गजों के द्वारा कार्यकर्ताओं का हुजूम हर स्टेशन पर उमड़ रहा है जहां जहां ट्रेन दौड़ रही है। तो क्या पटरी पर दौड़ती इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने सियासी सफर को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? हम नहीं कह रहे, कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्योंकि ट्रेन की शुरुआत आज नागपुर से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच 6 दिन चलेगी। यात्रा महज 6 घंटे में पूरी होगी। ट्रेन में खासियत कई है, तो जाहिर है श्रेय लेने की होड़ भी मची है। चुनावी मौसम करीब है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने इसे अपना इवेंट बना लिया है। उनके जगह जगह स्वागत सत्कार पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से स्वागत सत्कार इस ट्रेन का किया गया और कांग्रेस क्या सवाल खड़े कर रही है, इसके इर्द गिर्द ही हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे विकास उपाध्याय जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं एआईसीसी के। साथ ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संतोष पांडे जी भी जुड़ेंगे। आप दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने के बाद, यहां पहुंचने के बाद किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं और उस पर किस तरह की सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्वागत है, सत्कार है, पर पॉलिटिक्स भी अपार है। देश में 6वीं वंदे भारत ट्रेन का आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर में हरी झंडी दिखाई। भले ही ये सौगात रेलवे और केंद्र सरकार की ओर से हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर बीजेपी नेताओं ने इसे अपना इवेंट बना लिया। स्वागत के लिए वो तय समय से पहले पहुंच गए। राजनांदगांव स्टेशन पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे ने स्वागत किया। दुर्ग में सरोज पांडे और विजय बघेल मौजूद थे। रायपुर में सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ भाजपाइयों का हुजूम मौजूद था। दूसरे स्टेशनों पर भी तमाम बीजेपी नेता नजर आए, लेकिन इस स्वागत सत्कार पर सवाल उठ रहे हैं कि ये तमाम नेता उस समय क्या इतने ही संजीदा थे जब छत्तीसगढ़ में तमाम ट्रेनें हफ्तों तक कैंसिल थी, मुसाफिर परेशान थे। सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उस समय भी सवाल उठाए थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं। आम आदमी के लिए तो ये बहुत महंगी ट्रेन है। एक फ्लाइट के बराबर इसकी टिकट की रेट है और इसकी जवाबदारी कि कब कहाँ खड़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। 40% दर वृद्धि के साथ उनको टिकट मिलेगी और पटरी वही, ट्रेन वही, सफर का समय भी 1 घंटा ऊपर नीचे होगा। इतना पैसा देकर कोई भी आम आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। कहा कि कांग्रेस का काम ही है अच्छे कामों का विरोध करना। ये ट्रेन तो छत्तीसगढ़ को मोदी जी की सौगात है। ऐसा है, कांग्रेस को तो कोई भी अच्छा काम पसंद नहीं आता है। कांग्रेस का काम ही बचा है विरोध करना, इसलिए कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सौगात है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को जमीन पर साकार करता हुआ ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस ने जब सरकार में थी केंद्र में, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने जो है अब छत्तीसगढ़ को टारगेट बनाकर जो काम चालू किया है वो अपने आप में अद्भुत है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, कांग्रेसियों को भी धन्यवाद देना चाहिए। 2024 में केंद्र और 2023 में प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, जिसकी पटरी पर अब सियासत की रेल भी दौड़ने लगी है। जिसके मुसाफिर बने नेताओं को मंजिल मिली या नहीं, ये तो समय के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये एक सौगात है, लेकिन क्या इस ट्रेन के जरिए सियासत की पटरी पर दौड़ने की कोशिश की जा रही है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दोनों मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले संतोष पांडे जी के पास चलते हैं। संतोष जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से इस ट्रेन की शुरुआत हुई और जिस तरह से एक बड़ा इवेंट इसे बनाया गया, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद जगह जगह हर स्टॉपेज पे जहां जहां पर छत्तीसगढ़ में ट्रेन एंटर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का हुजूम स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आपने इसे इवेंट बना दिया, क्या इससे पहले कोई ट्रेन नहीं चली थी? इस पर क्या कहेंगे?
वास्तव में पहले तो मैं सम्माननीय देश के राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रदर्शन करता हूं, जिन्होंने ये हाई स्पीड ट्रेन नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर के लिए उन्होंने ये सौगात हम सबको छत्तीसगढ़ वासियों को दिया। और इसमें न्यायधानी से लेकर के राजधानी, राजधानी से लेकर के संस्कारधानी हमारा राजनांदगांव और राजनांदगांव से नागपुर, ये वास्तव में बहुत ही निहायत आवश्यकता थी। और जिससे हम सबका संबंध, राजनांदगांव वाले का तो पूरा रोटी बेटी का भी संबंध है, इसके चलने से शिक्षा में, चिकित्सा में और भी सुगम हो जाएगा आवागमन। इसलिए बिलासपुर, रायपुर से लेकर के सब दुर्ग भिलाई के लोगों को बहुत फायदा होगा, समय की बचत होगी। और आजकल जितनी सुविधाएं, आज जितना अपन पैसेंजर को दे वो लेने को स्वीकार तैयार रहता है। और जितनी अच्छी सुविधा, हम लोग तो ट्रेन में बैठ करके मैं स्वयं आया रायपुर तक, बहुत शानदार उसकी व्यवस्था, उसकी फाटक, उसके डिब्बे, उसका जो इंजन है 52 सेकंड में 100 की स्पीड को पार करती है, हाई स्पीड ये ट्रेन। चाहे तो एक पैसेंजर भी ड्राइवर से बात कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और अनेक जगह ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, नहीं ऐसे उच्च क्वालिटी या उच्च स्तरीय ट्रेन जो विश्व स्तरीय संतोष जी की जो सुविधा होती ट्रेन है, की उसको तमाम खूबियों से हम वाकिफ हैं। ट्रेन की तमाम खूबियों से हम वाकिफ हैं। ये तमाम खूबियां लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं कि बहुत शानदार ट्रेन है, स्पीड भी बहुत अच्छी है और जाहिर तौर पर इसमें फायदा मिलेगा। लेकिन ये ट्रेन पहली तो नहीं है, इससे पहले देश में अलग अलग जगह 5 ट्रेनें चल चुकी हैं, ये 6वीं ट्रेन है। लेकिन इसे जिस तरह से इवेंट बनाया जा रहा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कांग्रेस का यह कहना है कि आप इस पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं, इसे एक इवेंट बना रहे हैं। ट्रेनें तो इससे पहले भी कई बार शुरू हुई हैं। यह सीधा साधा सवाल है संतोष जी। मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा आदरणीय। ये इवेंट और ये जो बना दिया गया जगह जगह इसका स्वागत, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदरणीय विकास उपाध्याय जी हैं, हमारे विधायक साथी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। राजनांदगांव में इतना विरोध किया गया कि यहाँ राजनांदगांव में ठहराव नहीं है, स्टॉपेज नहीं है, रोकना चाहिए, और उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया। रेलवे में जाकर के जितना जोर शोर से और सब प्रकार के नारे लगाए गए, और जब ठहराव हो गया, मैंने प्रश्न किया सदन के अंदर और माननीय रेल मंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर उसको स्वीकार कर लिया। तो वहां के लोगों ने आज विज्ञापन दिया है, पेपरों में छपा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला और 4 राज्यसभा सांसदों का फोटो देकर के उन्होंने कहा है कि हम इन राज्यसभा के सांसदों का अभिनंदन करते हैं कि आपने हमको ट्रेन दिला दिया। तो ये उपाध्याय जी बताएंगे कि ये स्वागत करने वालों की तरफ है, राजनांदगांव कांग्रेसी की तरफ, और ये पहले तो विरोध करना हो जाए तो कहना कि हमारे राज्यसभा के सांसद करवाए हैं, तो चित्त मेरा, पट मेरा और अंटी मेरे, तो आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? ठीक है विकास उपाध्याय जी, कहना क्या चाहते हैं वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, आपने बिजमोहन जी को भी सुना, चीज में विरोध करना, विरोध मोदी का, आपने बिजमोहन जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हर पार्टी में सिर्फ विरोध करना जानती है, ट्रेन मिली है अच्छी बात है, क्या कहेंगे विकास जी? हितेश जी, आप जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, जिस वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम तो ट्रेन कोई नई चीज चालू होती है उसका स्वागत है और बधाई भी, लेकिन आम जनता जिस सोच को लेकर आम जनता ने केंद्र में सरकार बनाई थी, आज वो धोखा खा रही है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई, लेकिन ये खास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। ट्रेन का सफर करने वाले कौन लोग हैं? ट्रेन का सफर करने वाले आम लोग, सामान्य परिवार के लोग हैं, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य को जाते हैं, सस्ते में और सुरक्षित रहकर जाना चाहते हैं, इसलिए ट्रेन उनके लिए चालू की, ट्रेन उनके लिए व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द किया जाता है, एक भी सांसद, 9 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी सरकार केंद्र में है,
एक भी सांसद ने जब ट्रेन रद्द होती है कोई आवाज नहीं उठाता। एक ट्रेन चालू होती है, 20 ट्रेन आपने रद्द की, एक ट्रेन चालू कर दी, उसके लिए इवेंट करके 22 जगह आप स्वागत सत्कार समारोह करते हैं। लेकिन जो 20 ट्रेनें बंद हुई थी, क्या उसके लिए आपने एक तो चिट्ठी लिखी? क्या प्रधानमंत्री जी से बात किया? क्या रेल मंत्री जी से बात किया? मैं अभी पांडे जी बड़े भाई हैं, सांसद हैं, पद में मेरे से बड़े हैं, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें वो बड़े हैं, सीनियर वरिष्ठ आदमी हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आप पांडे जी, मैं हितेश भाई के माध्यम से, व्यास जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 4 महीने में 752 ट्रेनों को रद्द किया गया, मतलब औसताना एक महीने में 160 ट्रेन से ज्यादा हर महीने रद्द हुई है। क्या इसके समय आपने बात कही थी? ट्रेन में आखिर सफर करने वाले लोग कौन हैं? जो लोग गाड़ी में नहीं जा सकते, जो लोग फ्लाइट से नहीं जा सकते, वो लोग ट्रेन में जाते हैं। इन 752 ट्रेन जब रद्द हुई, कितने लोगों की शादी ठीक है संतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आपकी तरफ उन्होंने रखा है और यही सवाल हमारी तरफ से भी है, प्रदेश की जनता की तरफ से भी संतोष जी है। हितेश भाई, हितेश जी, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। जी बोलिए। सारनाथ एक्सप्रेस, सारनाथ ट्रेन होती है, हफ्ते में 3 दिन चलती थी। यहाँ से लोग मृत्यु उपरांत अपने परिवार के लोगों की अस्थि को विसर्जन करने के लिए बनारस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लेकर जाते थे। अब वो ट्रेन नहीं चलती, अब वो ट्रेन बंद है। अगर एक ट्रेन बंद हुई तो उससे कितने लोगों के घर का चूल्हा बंद होता है आपको मालूम है? जो ऑटो रिक्शा वाला सवारी लेकर आता है, जो रिक्शा वाला अपनी सवारी को बिठा के लाता है, कूली जो कैंटीन चलाते हैं, जो रोज रेलवे स्टेशन में सामान सौदा बेचते हैं, वो सब लोगों का रोजगार अगर किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की योजनाओं ने छीना है। एक तो भारत वंदे ट्रेन चलाकर आपने ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया। ठीक है संतोष जी, जो बात विकास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से 9 सांसद हैं, 9 सांसद हैं, ट्रेन एक शुरू हुई तो पूरी तरह से आप लोगों ने इसे इवेंट बनाया, जबरदस्त तरीके से इसका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन क्या जो ट्रेनें रद्द होती हैं, जी वही आपका ही सवाल कर रहा हूँ विकास जी, आपका ही सवाल कर रहा हूँ जी, वही सवाल कर रहा हूँ संतोष जी। ट्रेनें जब रद्द होती हैं तो आप तमाम यहां के 9 सांसद हैं, क्या इनकी तरफ से कभी कोई आवाज उठाई गई? 752 ट्रेनों का जिक्र कर रहे हैं, कभी भी अचानक से ट्रेनें रद्द हो जाती हैं और लगातार पिछले लंबे समय से इस ट्रेनों के बंद होने का दंश छत्तीसगढ़ की जनता झेल रही है, तब कोई आवाज नहीं उठी। आज एक ट्रेन शुरू हुई तो तमाम नेता जो हैं उसका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्यों इस तरह का दोहरा रवैया? वही हितेश जी, मैं उत्तर दे दूं आपको जी। भाई उपाध्याय जी ने बधाई दिया, बधाई तो आप तब देते आते स्वागत करते, आप ट्रेन में बैठे नहीं है, शुरुआत हुआ नहीं है, आप विरोध में आ गए। माननीय हितेश जी, मैं आपके एक और विकास भाई के एक प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। पहली बात तो यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा उदाहरण देकर के जी। जब ये कोरोना काल आया तो जनता कर्फ्यू का विरोध किए, उसके बाद जब वैक्सीन शुरू हुआ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो इन्होंने कहा कि इसमें ये लगाओ मत, इसमें मर्दानगी खत्म हो जाती है। इसके स्टालिन, इसके टी.एस. सिंहदेव, इसके शशि थरूर, इसके दिग्विजय सिंह क्या क्या प्रोपेगेंडा किए, अंत में दिखाए कि देखो इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है। इतना झूठ बोलते 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 उसके बारे में दुष्प्रचार करते करते आज पूरे देश की 135 करोड़ जनता को आज उसका लाभ मिला और सबसे हम देश में अव्वल हुए। 3 डोज लगा, बूस्टर डोज लगा, अरे हमने सप्लाई संतोष जी उस पर तो बात हम कर चुके हैं, विरोध के लिए उस पर तो हम बात कर चुके हैं। आज बात ट्रेनों की हो रही है, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं जी, मैं आपका उत्तर, हाँ मैं उत्तर दूंगा। भाई साहब को विरोध करना चाहिए। यहाँ जो कोयले में जो कटमनी खा रहे हैं, जो भूपेश सरकार के उप सचिव जेल के अंदर हैं, उसके लिए थोड़ा सा बताओ कि दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के सचिव, उप सचिव, IAS अफसर ये जेल के अंदर है। संतोष पांडे जी, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ और प्रदेश की जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। आप प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, आप प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, आप सांसद हैं, क्या आपने ट्रेनों के रद्द होने के मसले को आपके साथ साथ तमाम सांसदों ने क्या उठाया कभी ये मसला? एक ट्रेन शुरू हुई तो उसको पूरी तरह से इवेंट बनाया गया है, लेकिन जब ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, घंटों ट्रेनें लेट चल रही हैं, बचा है, इसलिए प्रोपेगेंडा चाहिए, इवेंट चाहिए, हवाई हासिल करना है। हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठेगा, ये कल्पना
हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठेगा, ये कल्पना ही नहीं साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दूसरी बात, ये संवेदनशीलता को दिखाता है कि कौन सरकार कितने संवेदनशील है, कितने जनता के दुख और दर्द को समझते हैं। आपको बताऊं, मैं पटिया में, पटनी में, लकड़ी की पटनी में बैठ करके यात्रा करते थे, जो 3rd क्लास है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि गरीबों को भी फोम के गद्दे में बैठने का अधिकार है। संतोष जी, स्वागत होना चाहिए और स्वागत किया है। संतोष जी, सवाल है और ये सवाल विकास जी की तरफ से नहीं, संतोष जी सवाल विकास जी की तरफ से नहीं, मैं प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पटियों की जो सीटें हुआ करती थी उसको फॉर्म का कर दिया है, ट्रेनें वक्त पर चल ही नहीं रही हैं, ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, तो ऐसी ट्रेनों से फायदा जब यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है और पिछले लंबे समय से यहाँ पर ट्रेनें, आप लोगों ने क्या संसद में या रेल मंत्रालय के सामने क्या आपने कभी कभी आवाज उठाई कि क्यों छत्तीसगढ़ में ट्रेन एक के बाद एक रद्द हो रही हैं? एक ट्रेन शुरू हुई, जबरदस्त तरीके से उसका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, हम भी स्वागत करते हैं, ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन बाकी के साथ में इस तरह से क्यों रवैया हो रहा है? माननीय हितेश जी, मैं आईबीसी के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि अभी विगत कुछ समय से ट्रेनों में जो बाधाएं आई है, जो अवरोध हुआ है, पहले कोल की ढुलाई के लिए था। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से कोल का संकट हुआ, और केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाधा नहीं, ये कहें अवरोध इंटरनेशनल था, अंतर्राष्ट्रीय भी रहा। जिस प्रकार से वहां ईंधन की कमी हुई और रसिया और यूक्रेन का जो जिस प्रकार से वार चल रहा है, पूरा देश जानता है और पूरा राष्ट्र विश्वास कर रहा है कि ये जो अवरोध है, ये जो खामियां आई है, ये जो परेशानी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसको देश समझ चुका है। रही बात आपने कि 9 सांसद हैं, आप लोग कभी बात किए कि नहीं किए? मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सब जानते हैं, माननीय रेल मंत्री के साथ बैठते हैं, इसीलिए आज हमारा स्टॉपेज हो गया। हम बात ही नहीं, हम यहाँ की सारी खामियों को, सारे अवरोधों को, बाधाओं को दूर करने के लिए हमेशा मिलते हैं, हमेशा उनका चैम्बर हम सब के लिए स्वागत के लिए तैयार रहता है। माननीय हितेश जी, इतने संवेदनशील हमारे अश्विनी वैष्णव हैं और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो किराए की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, किराए के विषय में कहूंगा आपसे। आज आप जाते हैं नागपुर, आपको टैक्सी में कितना किराया लगता है? बिलासपुर में एक ड्राइवर को भी देना है तो 500 के अलावा 300 उसके नाश्ता और भोजन के लिए देना पड़ता है। ठीक है, 800-900 तो केवल ड्राइवर लेता है। यदि उसको सुविधा दो, उसको सुरक्षा दो, यदि उनका समय का बचत हो, हर जनता स्वीकार करती है। आप 8 दिन बाद कहेंगे कि ये जो किराया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है विकास जी, एक सवाल आपसे भी, मोदी जी ने कि अगर एक ट्रेन की शुरुआत हो रही है, इसका जो किराया ऐसी ट्रेन है जिसमें जो इस वक्त देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, वो ट्रेन अगर छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ रही है, छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका स्वागत हो रहा है, तो क्या आप जिस तरह से आप जनता का भी हवाला दे रहे थे, तो उसी जनता के हवाले के हिसाब से क्या आपको ये जरूरत नहीं लगती कि उस ट्रेन का आप लोग भी जाते, उसका स्वागत करते कि हाँ ट्रेन आई है, आप लोगों ने इसका विरोध किया है और आपकी तरफ से कोई पहुंचा नहीं, इसके पीछे क्या मंशा थी? हितेश जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो मेरे मुंह की बात है उसको आपने कह दी, जो जिसका जवाब जिसको सवाल पूछने के लिए मैं खुद आतुर था। वंदे भारत ट्रेन, जैसे पांडे जी ने कहा, वंदे भारत ट्रेन में मैंने भी सफर किया है। मैं दिल्ली से हिमाचल प्रदेश वंदे भारत ट्रेन में गया। एक तो इसका शुल्क 40% अतिरिक्त है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, हम ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हमने बात की है जो आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ट्रेन में अगर 40% आपको रायपुर से नागपुर जाना है, हम 300 रुपया में एक्सप्रेस और मेल में जाते थे, एसी में पकड़ लेके तो आप 400 रुपया में, 500 रुपये में जाते थे। 100 रुपया का खाना पकड़ लीजिए, 600 रुपया में आदमी जाता था, अभी 2000 रुपया में जाएगा। ये कहां कौन सी योजना के तहत आपने आम आदमी को फायदा पहुंचा रहे हैं? कौन सी ट्रेन? पटरी वही जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाई थी। रेल का पूरा जाल बिछाया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। आपने कोई नई व्यवस्था, नई पटरी लगाते, आप
कोई बुलेट ट्रेन चलाते। ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन की स्पीड नागपुर यहां से एक्सप्रेस मेल हमको 6.5 घंटे में पहुंचाता था, ये 5.5 घंटे में पहुंचाएगा। 1 घंटे में 40% अतिरिक्त पैसा आदमी क्यों देगा? सामान्य आदमी ट्रेन में सफर करता है, वो आदमी सफर करता है जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, जो एक गंतव्य से दूसरा गंतव्य नहीं जा पाता। नागपुर से बिलासपुर तक ट्रेन चली, राजनांदगांव संस्कार धानी की बात किया आपने, न्याय धानी की बात की पांडे जी ने, मैं सब बात को मान रहा हूं। लोग रोजमर्रा का काम करने, नौकरी करने, छोटा छोटा व्यापार करने एक जिले से दूसरे जिले जाते हैं, सवेरे जाके शाम को आ जाते हैं। अगर वो उनका मंथली पैसा ज्यादा लगेगा तो वो कहां से सफर करेंगे? उनको 40% अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है। आप जो बंद ट्रेनें हैं वही ट्रेनें लेकर जाती थी अन गंतव्य पे, वही गंतव्य में लेकर जाती थी। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। उस ट्रेन को चालू करने के लिए कभी आपने बात कही? ट्रेन शुरू हुई, अच्छी बात है, नई व्यवस्था है, उसका किराया ज्यादा है, को हम पार कर चुके हैं। नई ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट कार आएगी, सब आएगा, लेकिन पुरानी चीजों को कैसे बंद कर देंगे आप? ठीक है संतोष जी, उनका कहना है विकास जी का कि किराया ज्यादा है, स्वागत हम कर रहे हैं, लेकिन किराया ज्यादा है, इसको कम करने की जरूरत है। इस संबंध में चिट्ठी भी उन्होंने लिखी है, आपका क्या कहना है संतोष जी? माननीय विकास जी का मैं उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो पटरी थी वही पटरी चल रही है। आदरणीय विकास भाई, आपको जानकारी है कि पटरियां द्रुत गति से चलने के लिए उसकी पातें उसी प्रकार की होती है और सब प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके अभी तीसरी लाइन बिछाई गई है और जो चौथी लाइन भी जो बिछ रही है वो कमर्शियल लाइन भी बिछने वाली है। तो कुल मिला करके ये अपना आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हमारा पात, हमारी ट्रेनें, हमारी व्यवस्था, ये सब प्रकार से सुसज्जित हो, सुरक्षित हो। व्यवस्था में बदलाव हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के समय का नहीं है। रही बात, आपने कहा कि किराए में यूपीए सरकार के समय 6 से लेकर के 14 तक जो किरायों में वृद्धि हुई है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यूपीए सरकार के 6000 से 14 तक जिस गति से किराए में वृद्धि हुई है, यदि उसको देखा जाए तो ये सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये उपयुक्त है। आप इसमें चले, महीना 2 महीना के बाद देखेंगे जनता क्या कहती है, जनता का ओपिनियन आप लें, ठीक है, जनता से आप पूछें, ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये जो रखा गया है ये किराया और ये जो व्यवस्था दी गई है वो एकदम उपयुक्त है। ठीक है विकास जी, फाइनल कमेंट करिएगा। कहूंगा कि गिरते हैं सवार है ये आगे आने वाले समय में इस तरह की ट्रेनें अगर और शुरू होती हैं, छत्तीसगढ़ को और सौगात मिलती है, अरे तो आप लोगों का रवैया कैसे रहने वाला है? जी चले नहीं और घुटने के बल चलने लगे। हितेश जी, नई योजना, नई चीजों की शुरुआत होगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़ी चीज होगी, उसका स्वागत होगा, सम्मान होगा। मैंने अभी भी कहा, हम इसका विरोध, ट्रेन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बंद पड़ी ट्रेनों की बात कर रहे हैं। सीनियर सिटीजनों को कंसेशन मिलता था, आप क्या सांसद जी से पूछेंगे वो कंसेशन चालू है कि बंद हो गया? आप देखिए, ट्रेन की सुविधा एक साधारण परिवार के लिए थी, क्या वो साधारण परिवार उस सुविधा को ले पा रहा है? क्या उसका जो मंथली बजट है, जो अपने परिवार की शादी करता है बारात ट्रेन में ले जाता है, कोई लड़का नौजवान परीक्षा देने जाता है हवाई जहाज में नहीं जाता, बाई रोड नहीं जाता, वो ट्रेन में सफर करना चाहता है। लोग अपने घर की गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, तो ट्रेनों में सफर करते हैं। आज वो आपको वो पैसे विकास जी का लगातार कहना है कि ट्रेन का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाने की जरूरत है, उसके किराए पर विचार करने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, इन रद्द होती ट्रेनों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों की यह महती जिम्मेदारी बनती है कि इन मसलों को लेकर भी दबाव बनाएं, सवाल पूछें कि ये ट्रेनें आखिर रद्द हो रही हैं तो इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के और आम यात्रियों का अगर नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। बाकी ट्रेनें जो लेट चल रही हैं वो भी टाइम पर चलें, बाकी इस तरह की ट्रेनें हैं उसका स्वागत है, लेकिन जिस तरह का आज इवेंट इससे बनाया गया, बीच कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भर है, तो बीजेपी का कहना है कि हमने अच्छी ट्रेन की शुरुआत की है, लिहाजा उसका स्वागत करने पहुंचे थे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।